बोलते पोथी पढ़ जग भयो, पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, है ना, तभी तो पंडित हो। मतलब प्यार समझो, प्यार क्या होता है, प्यार की भाषा क्या होती है, वो तब पंडित बनता है। रीडिंग इज नथिंग, स्पीकिंग, मराठी में एक ये बोलते हैं रीड राइट एंड स्पीक, मतलब एक फॉर्मूला है। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तो क्या करना चाहिए, रीड करो, राइट करो एंड स्पीक करो, तो वो शब्द आपके होते हैं। ये दोहा मैंने बहुत कभी बोला था, पर बोला था इसलिए मेरा हो गया। तो प्लीज जाओ आप लोग। हाँ, और दूसरी बात, आप चेयर को थोड़ा सा ऐसा कर दे। मैंने पहले दिन ही आप लोगों को सिखाया था, कोई लंबा बात करता है तो आप पहले कंफर्टेबल होने चाहिए, कुछ रूल समझो आप लोग। मैंने पहले दिन, अगर आपको याद है तो सिखाया था, जब कभी भी आप कहीं पे जाते हो, किसी मीटिंग में जाते हो, किसी फ्रेंड के घर जाते हो, तो पहले खुद कंफर्टेबल हो, अपने पोस्चर्स बहुत अच्छे बना लो। अपने पोस्चर बनाओगे तो आप सुन पाओगे। सुनने क्यों है, क्योंकि सामने वाले को समझना है, और समझोगे तो तब आप उनसे डील कर पाओगे। तो ये चीजें सिर्फ यहाँ पे पढ़ा के नहीं है, मैं वही चीजें चेक कर रहा हूँ कि सब लोग टेढ़े बैठे हुए हैं। टेढ़े बैठोगे तो तुम मेरे को सुन नहीं पाओगे, या जो चीज तुमको ग्राफ्स करना मेरे से नहीं कर पाओगे। तो पहला रूल क्या है कि तुम लोगों को अपनी पोजीशंस बनानी पड़ती हैं। वहां से आते हो तो आपके पोजीशंस कैसे है, जब बैठे हो तो पोजीशंस कैसे हैं आप लोगों के। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीजें करें आप लोग। आपके लाइफ में जो भी कुछ आप लोगों ने गोल डिसाइड करा, इट मे बी फाइनेंशियल, इट मे बी हेल्थ, इट मे बी वेल्थ, इट मे बी लविश लाइफ, और आपका लाइफस्टाइल, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ, तो वो डिसाइड आज सोचा कल से होगा, ऐसा नहीं होने वाला। इट विल टेक टाइम। बोलते हैं रोम इज नॉट बिल्ट अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना, पर रोम हर दिन बनता रहा, इसलिए रोम बना। समझ रहे मेरा? ताजमहल एक दिन में नहीं बनेगा, है ना। तो आपका जो ताजमहल है, आपके जो सपने हैं, आपका जो भी चीज है, लाइक इंग्लिश, जैसे आपका कोई सपना है, लोखंडे सर आपका, मैडम आपका सपना है, आपका सपना है, तो वो एक ही दिन नहीं बनेगा, वो एक ही दिन नहीं बनेगा, वो धीरे धीरे रोज उस पर पत्थर लगाने पड़ेंगे, बेस बनाना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगे। और ये सारी चीजें करोगे आप लोग, तब जाके आपका महल, आपका ताजमहल है, ये बनेगा। आपको पता है शाहजहां ने ताजमहल बनाया, शाहजहां ने कितने साल लगे ताजमहल बनाने को, कुछ पता है? 20 साल लगे ताजमहल बने। कितने साल लगे? 20 साल। शाहजहां के पास सेना थी, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी, लोगों की कोई कमी नहीं थी, कुछ भी कमी नहीं थी, इसके बावजूद भी 20 साल लगा, क्योंकि घर नहीं बन रहा था, महल बन रहा था। तो अगर आपका घर की जगह महल बनाना चाहते हो, इट मे बी योर ड्रीम, आपका बड़ा सपना, आप फराटे से इंग्लिश बोले, आप बहुत बड़े लेवल पे जाए, तो उसके लिए स्टेप होते हैं। ताजमहल बनने के लिए 20 साल लगे, पैसा था, लोग थे, साम्राज्य था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी 20 साल लगे। अमेजोन कंपनी को 20 साल हो चुके हैं, गूगल को 25 साल हो चुके हैं, आईबीएम कंपनी को 45 साल हो चुके हैं, तब जाके आज वो दुनिया में राज कर रहे हैं। और अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बड़े लेवल का देख रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम बिग। आपको अपने ड्रीम लेने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, और उसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब जाके आपके सपने बड़े होंगे। कि आप क्या करें कि जरूर ड्रीम बनाएं। आप किसी भी लेवल पे हो, कोई भी लेवल पे हो, आपके ड्रीम होने बहुत जरूरी है। पालवे सर, अपने बच्चों को देखिए सर, एक मिनट, आप अपनी बेटी है, बेटा आपका, उसके साथ बैठ के कल आपको डिस्कस करना है कि बेटा इस साल से ध्येय क्या है। वो बोलेगा पापा पता नहीं है, तो बोलना अपन एक ध्येय डिसाइड करो कि अगर 74% मार्क्स आते हैं तो 80% आने चाहिए, और रोज वो 80% लिखने का, उसको दिखाने का। जिस व्यक्ति के पास गोल नहीं है वो जिंदा नहीं है व्यक्ति। जिसके पास कोई गोल नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, वो व्यक्ति जिंदा नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अपने गोल बनाएं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस व्यक्ति के पास कोई गोल नहीं है वो कहीं नहीं पहुंचेगा। जिस व्यक्ति के पास कोई गोल नहीं है उस व्यक्ति की चाल में रवानगी नहीं रहेगी। जिस व्यक्ति के पास गोल नहीं है उसके होंठ लाल नहीं रहेंगे। जिसके व्यक्ति के पास गोल नहीं है उसको कहां पहुंचना ये पता नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति के पास गोल नहीं है वो व्यक्ति कहीं पे भी नहीं जाएगा। ये गलती मत कर लेना। 1% लोग हैं दुनिया में जिनके गोल होते हैं, और उसमें से कुछ परसेंट लोग हैं जिनके गोल अचीव हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने गोल अचीव करने, तो पहली चीज है, पहला टारगेट रखो कि मुझे, मेरा जो ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे बनना क्या है, माझा उद्देश्य क्या है। वो पैसा हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, वट एवर इट में भी, सबके, हेल्थ हो सकता है, नाम हो सकता है, फेम हो सकता है, बेटों के लिए हो सकता है, बेटी के लिए हो सकता है, वट एवर इट में भी, किसी के लिए भी हो सकता है। और अगर आपके पास गोल नहीं है तो हम कहीं नहीं जाएंगे। अगले 2025 आएगा, जो 2025 में देखना, नथिंग विल कुछ भी चेंज नहीं होगा उस पर। क्या करना है? गोल तक घर जाके गोल सेट करें। एक चीज करना मुझे, ये इसमें पानी भर सकते हैं, भर सकते हैं, क्यों? है ना, क्या है? खाली है म्हणून तो आपण पाणी भरू शकतो ना।
भर सकते हैं ना पानी इसमें, क्योंकि खाली है। एक्चुअली क्या है, हमारा दिमाग भरा हुआ है इसलिए उसमें कुछ जाता नहीं है। अनवांटेड सॉफ्टवेयर डिसाइड किए हुए, हमको ऐसे ही लगता है कि हमको सब कुछ आता है, हमको कुछ भी नहीं आता। हमको वैसे ही लगता है, हमको ऐसा लगता है कि वी आर एजुकेटेड, हमको ऐसा लगता है कि हमको सब ज्ञान है, बट ऐसा नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हमको सब पता है, हमसे आगे लोग क्यों में है। सुबेरे उठ के देखो लोग, आप 4 बजे उठ के देखोगे तो आपसे पहले लोग उठे रहते हैं, है ना। तो एक हमको पहले गेम करना है, इस गेम को याद रखना। आज के बाद आपको ये डिसाइड करो, आपको सबको हाथ करना है, यहाँ पे ऐसे बोलना है, ऐसे करना है और बोलना कि मुझे कुछ नहीं आता। क्या बोलना है? सबको ऐसे बोलना मुझे कुछ नहीं आता। और जब ये चीज आप बोलोगे ना तो आप हल्के हो जाओगे। और ज्ञानेश्वरी असा लीला कि अगर तुम हल्के हो तो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं दे आर वेरी हम्बल, वो बहुत हम्बल होते हैं। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उनको घमंड नहीं होता। ये मैं आज बाइबल पढ़ रहा था तो बाइबल में लिखा होगा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो उनका ज्ञान जो होता है ना उनके चेहरे में चमक देता है, और उनकी जो कठोरता होता है वो चेहरे से निकाल देता है। करना कि आप एजुकेटेड हो, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, नो डाउट आपके पास है, बट इसके बावजूद भी अगर आपको अपना इंपायर खड़ा करना, आपको अपना ताजमहल बनाना, अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है तो आज हमको अपना ये बोतल खाली करना पड़ेगा। खाली मतलब अपने को कुछ नहीं आता। तो ये एक ही इशारे में करेंगे, अपने को कुछ नहीं आता। एक ही शब्द में बोलेंगे, हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता। तो ये बोतल खाली होगी, तो बोतल खाली होगी तो क्या होगा, उसको भर सकते, वी कैन रिफिल बोतल, है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखना सक्सेसफुल लोगों के साथ ही ऐसा कुछ है। दे आर वेरी हम्बल, उनको कोई घमंड नहीं होता, उनके पास कोई चीज होती है तो उससे ज्यादा अचीव करना चाहते हैं वो लोग। और प्रकाश भाई, अगर आपको पता है, जो धीरू भाई अंबानी के सीईओ थे जिन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, उनका 73 करोड़ का सैलरी था, 73 करोड़ CR। एक महीने का सैलरी देखोगे 63 से 65 लाख रुपए का सैलरी था। फाइनली वो सन्यासी बन गए। अगर आपको धीरू भाई अंबानी की जिन्होंने कंपनी बनाई वो सन्यासी बन गया। एक चीज मिलने के बाद जब आदमी को मिल जाती है ना, उसको वो ठोकर मार सकता क्योंकि उसको पता है। और बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा हाथ की मैल है, उन्होंने पैसा कमाया नहीं थी इसलिए उनको पैसे की वैल्यू नहीं पता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता, क्योंकि पैसा कमाया नहीं है। दिमाग खाली करो। अनवांटेड जो सॉफ्टवेयर डले हुए हैं ना कि हमको सब कुछ आता है, माझेकडे वेळ नहीं है, माझेकडे किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा डेवलप करूं, मेरे को इंग्लिश नहीं आता। नो, किसी को नहीं आता था कुछ भी, किसी को कुछ नहीं आता था, पर तुम्हारी डिजायर, तुम्हारी ललक, तुमको कहां जाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि 2024 में पहले डिसाइड करो गोल, वट एवर इट मे बी। गोल डिसाइड होने बहुत जरूरी है, आपको पहुंचना कहां, जाना कहां। जब तक आपके गोल डिसाइडेड नहीं है, नहीं कुछ होगा। तो ये फोटो देख रहे हो आप, ये मेरी बेटी है। ये जब मेरा बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था तो ऐसे क्वेरल कर ली थी, ऐसे चल रही थी वो, तो मैंने स्टेज में बोला था उस टाइम कि मैं प्लेयर था, मुझे अपनी बेटी को प्लेयर बनाना है। और मैंने सबके सामने बोला था, कम से कम 400-500 लोग थे, मैं सबको पता था, मेरे स्टाफ को सबको पता था, पर मैंने बोला था कि मुझे प्लेयर बनाना है। और कल जब मेरी बेटी की फोटो आई ना, उसमें आप लोगों को मैंने भेजी है, जब मेरी बेटी की फोटो आई, उसमें बैडमिंटन की फोटो आई है, और ये सब चीजें करने के बाद तो मुझे वो लगा कि यार बाबा, मैंने जो बोला था, भगवान और मेरा कनेक्शन बिल्कुल होता है। मेरे लिए भी गोल होते हैं, और गोल इतने मैंने सटीक किए हुए हैं कि आज का ये मेरे लिए दिवाली होता है, दशहरा होता है, मेरा बर्थडे होता है आज के दिन, क्योंकि मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट हो। इवन दो मैं उसको जल्दी छोड़ के, चाबी नीचे रख के, योगेश को बोल के, क्यों? क्योंकि मैंने जो गोल टारगेट रखा हुआ उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मेरी बेटी आज गिर गई थी, उसके यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे, इवन दो मैं उसको गिरा, आज उसको बोला, मैंने बोला बेटा खेलो क्योंकि तेरे मैचेस आने वाले हैं। ऐसा नहीं मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करता, बट आज मेरे गोल है कि मुझे उसको महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, मेरी बेटी प्लेयर बननी चाहिए मेरी बेटी। अरे एक दिन बड़ा बन जाएगी तो यार अपनी लाइफ जी लेगी ना वो। हाँ, सो अपने को यस, तभी बोतल खाली हो चुकी है तो उसमें हम लोग भर सकते हैं ना। 2024 में मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि आप मेरे पुराने स्टूडेंट, आप मेरे से पूरे सीख के गए। और ये जो हम लोगों ने फ्राइडे का जो रखा हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म मिले, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो धार है ना, चाकू की धार है, वो धार बनी रहे। सिर्फ और सिर्फ कभी भी आपको मौका मिले तो वो मौके को आप ढूंढ दो। और इसलिए मैंने ये क्लास रखा हुआ कि फ्राइडे को पुराने लोगों के लिए। आने वाले टाइम में देखो इतने लोग सीख के गए कि चेयर कम पड़ने वाले, देखो आप, पर ये सिस्टम है। मैंने क्या बोला, रोम एक दिन में नहीं बना, ताजमहल को 20 साल लगे थे बनने के लिए। जब कंट्रीब्यूट करते हो ना आप लोग, मैं हमेशा विराट कोहली की एग्जांपल लेता हूं कि पहले 10 से 20 रन वो 40 बॉलों में बनाएगा, और अगले 100 रन बनाएगा वो 80 बॉलों में बना देगा।
क्योंकि वो पहले टिकता है और स्कोर वही व्यक्ति बनाता है जो पिच में रहेगा। अगर मैं पहली बॉल में आउट हो गया, ऐसा समझो, पहली बॉल में आउट होगा तो स्कोर बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। इसीलिए आपको पिच में टिके रहना बहुत जरूरी है। और पिच बोले तो जो गेम आपका है, जो प्रोफेशन आप लोगों का है, जो चीज आप करना चाहते हो उसमें टिके रहो। प्रॉब्लम आएंगी, ऑब्स्टिकल आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, आपको लोग नाकारेंगे, रिजेक्शन देंगे, हेट करेंगे, शेक करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो बनता है वो आप हो। उसके बाद जो बनता है वो आप हो। सब लोगों के साथ ऐसा है। अगर कहीं पैसे की प्रॉब्लम है आप लोगों को, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं नोबडी इज सपोर्टिंग, कोई रिसोर्सेज नहीं आपके पास, हो सकता है कि भाई बहन नहीं मदद कर रहे, आज पैसे की प्रॉब्लम है, पॉसिबिलिटीज है। 2024 लोगों का बहुत अच्छा लगा, पर हो सकता है 31st नाइट को मेरे पास पैसे ना हो, प्रॉब्लम हो सकती है। बट जो इससे आगे गया ना वो जीत जाएगा। और लाइफ में हमेशा याद रखना, वही इंसान जीतता है जिसकी तैयारी होती है, और हमको तैयारी करनी। इसलिए मैंने जो पहले आपको पिछले फ्राइडे को बोला था ना आप लोगों के लिए, कि फ्राइडे को अपने गोल बनाओ, वट एवर इट में भी। पैसा हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये गोल बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप अपने गोल बनाओ, ये मत सोचो कि नहीं गोल अचीव होते। यार मैं तो बता रहा हूं ना, छोटी सी थी बेटी मेरी, उस टाइम गोल बनाया था मैंने। हर साल के गोल होते। कल मैं और मैडम बैठे थे, मैंने उनको गोल बुक दिखाया, आप लोगों को दिखाया मैंने गोल बुक अपना, मतलब आप लोगों को तो पता है एक एक चीज लिखा हुआ है, एक एक चीज, और वो अचीव हो चुके हैं। कल फिर से एक नया गोल बनाया मैंने। दूसरी बात, कल मैंने किसी क्रिकेट खेलने गया था, तो वहां पे मैं कमेंट्री मेरे को मिला, लोगों ने बोला आप बहुत अच्छा कमेंट्री करते हो। तो मैंने अभी एक बोलते हैं 1 फीदर ऑन माई हेड, मैंने एक फीदर और लगा दिया, यानी मैं अभी कमेंट्री भी करूंगा क्रिकेट में। कल बहुत अच्छा कमेंट्री हुआ। पर जब हमारे पास क्या होने चाहिए, गोल होने चाहिए। अपने आप को छोटा मत समझना, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। वो जो है ना नीली छतरी वाला, जो नीली छतरी वाला है ना, पल भर में कुछ भी कर सकता है। रानू मंडल को आपने देखा है, रोड पे थी, करोड़पति बना दिया। रानू मंडल देखा ना आप लोगों ने। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल है। वो जो बोलते हैं ना कि अगर उसके और आपके रिश्ते अगर बहुत स्ट्रांग है ना, तो ये धरती वाले कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता धरती वाला आपका। मेरे पास करोड़ों रुपए, मैं आपको बुरा चाहता हूं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता आपका। बस मेरे रिलेशन उसके साथ बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, वो नीली छतरी वाले के साथ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। तब जाके बोलते हो कि मैंने आपको हमेशा बताया कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ध्यान दो। मैंने हमेशा बोला कि आप प्रोफेशनल की तरफ जाओ, ज्यादा पैसे कमाओ। मैंने हमेशा बोलते कि फिट रहो। 3 चीजों को मैंने हमेशा आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बताया है कि 3 चीजें इस दुनिया में, इस जगह में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली हेल्थ, फैमिली लाइफ, और तीसरा प्रोफेशनल लाइफ। इसलिए ज्यादा पैसे कमाने, लालची नहीं बनना, किसी की गर्दन नहीं काटना, किसी को नीचे गिरा के आप पैसे नहीं कमाने। रात को नींद बढ़िया है, बढ़िया पैसे कमाओ। गोल है, हर चीज के गोल है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि गोल बनाओ। ये अपनी फैमिली को बताओ, बेटी को बताओ, बेटों को बताओ, जो भी कुछ कि बेटा मेरा गोल है, तेरा गोल क्या है। इस साल उसने अचीव नहीं किया, पर अगले साल वो गोल बनाएगा।